पहला वर्ड है आपके सामने फ्यूजिटिव या फ्यूगिटिव। इसको दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम अ प्लेस और इज इन हाइडिंग, यानी कोई व्यक्ति है जो कि छिप रहा है या भाग रहा है, स्पेशली टू अवॉइड अरेस्ट और परसिक्यूशन, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि अरेस्ट यानी गिरफ्तारी से डर के या अत्याचार परसिक्यूशन के डर से छिप रहा हो, भाग रहा हो, उस सेंस पे आप फ्यूजिटिव का यूज करते हो। फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स जैसे एक इमेज के माध्यम से भी दिखाया गया है, आप वहाँ भी समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। हिंदी में आप भगोड़ा इस सेंस पे आप यूज कर सकते हैं फ्यूजिटिव का। दूसरा वर्ड है आपके सामने चार्ज्ड अफेयर्स, अ स्टेट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अ कंट्री, यानी किसी कंट्री का डिप्लोमेट होना, राजनयिक कूटनीतिज्ञ होना। एक कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल रिलेशन को लेके जो बात करते हैं, तो उन्हें हम चार्ज्ड अफेयर्स, जो इमेज के माध्यम से दो जो डिप्लोमेट हैं वो बात कर रहे हैं, आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस सेंस में चार्ज्ड अफेयर्स का यूज होता है। द हिंदू पे आपको अक्सर ये वर्ड सुनने को या देखने को मिलता है। तीसरा वर्ड है आपके सामने स्क्वांडर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वांडर। फिर इसका मतलब क्या है कि वेस्ट समथिंग स्पेशली मनी और टाइम, यानी इसका मतलब ये है, मैं बता सकता हूँ कि इसमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक पैसा और एक समय, यानी पैसे और समय को आप इस तरीके से बर्बाद कर रहे हों, वेस्ट कर रहे हों, एक रेकलेस मैनर पे, एक लापरवाह तरीके से, बेवकूफ़ी भरा कह सकते हैं, इस तरह से बर्बाद करना, उस सेंस में हम स्क्वांडर का यूज कर सकते हैं। उड़ाऊ हिंदी में आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स स्क्वांडर देयर प्रॉफिट्स ऑन एक्सपेंसिव कार। एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पैसा, अपना जो प्रॉफिट है वो एक्सपेंसिव कार में स्क्वांडर कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। एक इमेज में भी दिखाया गया है कार पे बर्बाद करना, आप महंगे गिफ्ट्स में या पॉपकॉर्न जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी स्क्वांडर आप ऐसे याद रख सकते हैं। चौथा वर्ड है आपके सामने वरीशम। वरीशम जैसे कि अब वरिंग अक्सर सुना होगा, एंजाइटी, तो चिंताजनक हिंदी में। द सिचुएशन वेयर बिकम वरीशम डे बाय डे, यानी किसी सिचुएशन की बात हो रही है, किसी स्थिति की जो कि दिन ब दिन वो खराबी होती जा रही है, एग्जैजरेट हो रही है, बद से बदतर हो रही है, तो वहाँ पे हम उस एंजाइटी को, जो फीलिंग है, उस समय के जो स्टेटस ऑफ माइंड होता है उस समय का वरीसम हम कहते हैं। आप इमोजी देख सकते हैं कि एक परेशान सा इमोजी बना हुआ है एक। फिर हिंदी में चिंताजनक आप याद करें। और पांचवा वर्ड है और लास्ट वर्ड है पायरेसी। पायरेसी द प्रैक्टिस ऑफ अटैकिंग एंड रॉबिंग शिप्स एट सी, जो समुद्रों में, बड़े बड़े समुद्रों में जहाज़ों को जो लूटा जाता है, रॉबिंग की जाती है वहाँ पे, तो उस प्रैक्टिस को अक्सर आपने देखा होगा। एक मूवी बनी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ठग ऑफ हिंदुस्तान शायद उस मूवी का नाम था, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स भी थे, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, तो ये इसी से रिलेटेड मूवी थी। तो समुद्री डकैत आप हिंदी में याद कर सकते हैं ऐसे करके, इस सेंस में। अब बाकी मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको इमेज से कनेक्ट करते रहना है अपने सारे वर्ड्स को और याद करते रहना है ताकि आपको सेटल हो जाएं, और अगर इससे भी बेहतर करना है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके इन पांचों वर्ड को लिख दीजिए एक बारी और एक बार पढ़ लीजिए, तो वो आपके दिमाग में ना फंस जाएंगी। तो इस तरीके से आप और याद कर सकते हैं। और आज के 5 वर्ड हमारे समाप्त होते हैं और मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब के माध्यम से नए नए वर्ड्स डेली अपडेट्स के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।